हेलो मून, आई एम इंडिया। जी हाँ दोस्तों, फाइनली इंडिया इज ऑन द मून। 14 जुलाई 2023 दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 2 के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाता है। उस वक्त पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, अब बस इंतजार था तो उस पल का जब भारत अपने चंद्रयान 3 के मिशन को पूरा करके इतिहास रचने वाला था। लेकिन उस पल को आने में अभी 1 महीना 9 दिन का समय बाकी था। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, वास्तव में उतना आसान था नहीं। इसमें हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की कई वर्षों की कड़ी मेहनत लगी हुई है। लूना 25, जिसे रशियन स्पेस एजेंसी द्वारा 10 अगस्त को लॉन्च किया गया था और उसका एम था 21 अगस्त को मून के साउथ पोल पर लैंडिंग करना, भारत के चंद्रयान 3 से ठीक 2 दिन पहले। लेकिन लैंडिंग के समय तकनीकी खराबी के कारण यह क्रैश लैंड कर गया। यह खबर जैसे ही आई कि सब लोग शॉक रह गए। सबके मन में बस एक ही ख्याल आ रहे थे कि क्या चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। इसी बीच इसरो के टीम से खबर आती है कि हमारा चंद्रयान 3 23 अगस्त शाम 6:04 पर लैंडिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और फिर भारत ने इतिहास रच दिया। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO. यही वो पल था जिसका इंतजार पूरे देश को बरसों से था। लैंडिंग के बाद वो एक सवाल जो सबके मन में आ रहा है कि इतने रुपये लगाकर हम चांद पर तो पहुंच गए, पर इससे क्या फायदा होने वाला है, या बस ऐसे ही दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। तो आइए इसे अच्छे से समझते हैं। चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग के साथ ही भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 मिशन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो था चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक को परखना और दर्शाना, जिसमें भारत सफल हो चुका है। अब प्रज्ञान रोवर के पास स्टडी करने के लिए 1 लूनर डे का समय बाकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चांद का एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। अब इन 14 दिनों में रोवर क्या क्या करेगा, आइए अच्छे से समझते हैं। पहला, पृथ्वी के जैसे ही अन्य ग्रहों की खोज के लिए एक्सपेरिमेंट करेगा जिस पे जीवन संभव हो सके। चंद्रयान 3 में एक विशेष उपकरण लगा हुआ है जिसे सेप यानी स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ बोला जाता है। यह अर्थ से आने वाले प्रकाश का अध्ययन करेगा। इससे यह पता चलेगा कि जिन खगोलीय पिंडों पर जीवन होता है उससे आने वाले प्रकाश और बाकी पिंडों से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम में क्या अंतर होता है। यह एक्सपेरिमेंट एस्ट्रोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसके जरिए पृथ्वी जैसे ही उन ग्रहों की खोज में काफ़ी मदद मिलेगी जिस पे जीवन संभव हो सके। इसके सफल होने से इंडिया नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की कतार में खड़ा हो जाएगा। दूसरा, अर्थ से मून के बीच की एग्जैक्ट दूरी का पता लगाना। चंद्रयान 3 में एक लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे नाम का इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जो धरती और चांद के बीच की सटीक दूरी की जानकारी देगा। चंद्रमा और पृथ्वी अपने अपने ऑर्बिट में घूमते रहती है, जिससे इन दोनों के बीच की दूरी घटते बढ़ते रहती है। इस लेजर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम मून के ऑर्बिट और अर्थ पर इसके प्रभाव को जान सकेंगे और इससे समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा का अनुमान लगाया जा सकता है, जिससे हम वहाँ के तटीय इलाकों के वातावरण को समझ सकते हैं और उसे आने वाले खतरे से बचा सकते हैं। तीसरा, चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन करना। चंद्रमा की मिट्टी का परीक्षण करने के लिए रोवर में 2 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं। पहला, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरा, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। चंद्रमा के मिट्टी के अध्ययन से हमें यह पता चल पाएगा कि वास्तव में चंद्रमा कितना पुराना है और समय के साथ साथ इसमें क्या बदलाव होते आए हैं। इससे अर्थ के साथ साथ सोलर सिस्टम के जन्म से जुड़े कई तथ्य सामने आ सकते हैं। चौथा, तैरती नाचती चमकीली गैस का स्टडी करना। चंद्रयान 3 में रामभा और एलपी यानी लैंग मुइर प्रोब 2 स्पेशल उपकरण लगाए हुए हैं। ये मून के सतह पर प्लाज्मा एक्टिविटी का स्टडी करेगा। हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि पदार्थ के 3 स्टेजेज होते हैं, सॉलिड, गैस और लिक्विड। लेकिन प्लाज्मा एक तरह से पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। ये पदार्थ की इतनी गर्म अवस्था होती है कि उस पदार्थ के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन के निकलते ही यह सुपर हीटेड पदार्थ ऐसी गैस में कन्वर्ट हो जाती है जिसमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इन्हें आयोनाइज्ड गैस कहते हैं।
यह गैस अंधेरे में तैरते या नाचते हुए प्रकाश की तरह दिखाई देती है। नॉर्थ और साउथ पोल के करीब आसमान में अक्सर ब्लू और येलो कलर का ऐसा ही प्रकाश दिखाई देता है जिसे नेबुला कहा जाता है। ये चार्ज्ड आयन गैस होती है। अगर हम टेलीस्कोप लगा के देखें तो जो 99% यूनिवर्स हमें दिखाई देती है वो इसी आयन गैस की वजह से दिखाई देती है। प्लाज्मा के चार्ज होने पर इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इफेक्ट पड़ने लगता है। ह्यूमन भविष्य में जितने भी स्पेस ट्रैवलिंग करना चाहता है उसके लिए चंद्रमा को स्टेशन बनाना चाहता है। ऐसे में चंद्रयान 3 ये पता करेगा कि चंद्रमा के सतह पर जो प्लाज्मा मौजूद है उससे इंसानों और उनके उपकरणों को कितना खतरा है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ऐसे में यह पता लगाना संभव होगा कि इंसान लंबे समय तक इस ग्रह पर रह सकता है या नहीं। दूसरे ग्रहों की यात्रा के लिए उस मिशन की शुरुआत चंद्रमा पर से हो सकती है या नहीं। और 5वां, चांद पर होने वाले कंपन की जानकारी देना। चंद्रयान 3 में एक खास उपकरण ILSA यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिज्मिक एक्टिविटी लगा हुआ है। यह चांद के सतह पर होने वाले कंपन की जानकारी देगा। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद धरती की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा स्टेबल है। इस स्टडी के बाद मून पर लाइफ की पॉसिबिलिटी के रास्ते खुलेंगे। इसका एक मकसद चांद की सतह पर लेजर इंफ्रारोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी सेटअप करना भी है। इससे मून पर ब्लैक होल्स या न्यूट्रॉन्स की टक्कर से होने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगेगा। साथ ही इस बात की संभावना भी बहुत ज़्यादा है कि चांद के साउथ पोल पर पानी मौजूद है। अगर ऐसा होता है तो पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ा जा सकता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर शक्तिशाली और स्वच्छ रॉकेट फ्यूल बना सकते हैं। फिर मंगल ग्रह पर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट चांद पर उतरकर फ्यूल ले सकेंगे और चांद पर पानी एक नई जिंदगी दे सकता है। चांद की सतह के नीचे सोना, प्लेटिनम, टाइटेनियम और यूरेनियम जैसी बहुमूल्य धातुएं हो सकती है। यहाँ नॉन रेडियो एक्टिव हीलियम गैस भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम आने वाली दुर्लभ धातुएं भी चंद्रमा पर निकाली जाएगी। प्रज्ञान रोवर में जो 2 पेलोड लगे हुए हैं, एक APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरा LIBS यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, ये दोनों पेलोड चंद्रमा के सतह की संरचना की जांच करेंगे और अगले 14 दिनों के दौरान रोवर इस डेटा को एकत्र करके लैंडर पर रिले करेगा और लैंडर इसे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को भेजेगा और ऑर्बिटर इसे पृथ्वी पर पहुंचाएगा। आशा करता हूं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि चंद्रयान 3 हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूं कि ये मिशन पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करेगी। अगर आप चंद्रयान 1 से चंद्रयान 3 तक की जर्नी को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें। मैं आपको वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए जय सिया राम।